दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत की प्रमेय 10.2 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 10.2 प्रमेय 10.2 में दोस्तों हमें सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं किसी भी एक बाह्य बिंदु से। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, वो बना लिया हमने। ठीक है, फिर वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया। ठीक है, एक बिंदु पी लिया। अब इससे इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। वो कौन कौन सी हैं? पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है प्रमेय में। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर बराबर लंबाई की हैं, इनकी लंबाइयां बराबर है। यानी कि पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू और पी आर की लंबाई बराबर है। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए दोस्तों, इस प्रमेय को हल कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या होगी वो रचना? OP, OQ और OR को मिलाइए। तो वृत्त का केंद्र O और बिंदु P को मिला देते हैं OP को, फिर O और Q को मिला देते हैं, फिर O और R को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रचना। अब आ जाते हैं हम उत्पत्ति पर। दोस्तों, कोण Q और कोण R समकोण है। कोण Q, ये वाला कोण Q, ठीक है, ये समकोण है, और कोण R ये समकोण है। कैसे आप बता सकते हैं? दोस्तों, प्रमेय 10.1 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए, पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्यू स्पर्श बिंदु है, और क्यू स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है? ओ क्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ओ क्यू और पी क्यू लंब होंगे, यानी कि कोण क्यू समकोण होगा। उसी प्रकार देखिए, पी आर जो है वो स्पर्श रेखा है, आर स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु आर से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी? ओ आर। ठीक है, यानी कि ओ आर और पी आर लंब होंगे, यानी कि कोण आर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका मतलब है कोण क्यू और कोण आर समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी और समकोण त्रिभुज ओ आर पी में। दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला तरीका समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका समझ लेंगे। आप अपने परीक्षा में किसी भी एक तरीके से प्रमेय को सिद्ध करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक, जहां तक ऊपर तक हमने लिखा है, यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर समकोण है और उसका कारण बताया हमने प्रमेय 10.1। यहाँ तक दोनों विधियां सेम है। ठीक है, एक जैसी हैं। बस आगे थोड़ा सा भिन्न है। तो पहले हम पहली विधि को समझ लेते हैं, फिर दूसरी विधि को समझ लेंगे। आप किसी भी एक विधि से करके आ सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, ठीक है, ये ऊपर वाला लाल वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, और दूसरा समकोण त्रिभुज ओ आर पी, ये वाला। ठीक है, नीले रंग से दिखाया है। इसमें हम देख लेते हैं, कोण क्यू और कोण आर बराबर है। कोण क्यू और कोण आर बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों समकोण है, ऊपर हमने दर्शाया था। दोनों समकोण है, दोनों 90 डिग्री के होंगे। ओपी बराबर ओपी, ओपी तो ओपी के बराबर ही होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगे आपस में, क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोण क्यू बराबर कोण आर, दोनों समकोण है। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल के लिए हमने आर लिख दिया। ठीक है, आर एच एस आपको पता होगा, सर्वांग समता का नियम, आर एच एस नियम। ठीक है, तो आर लिख दिया। फिर ओपी क्या है? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है दोनों त्रिभुजों में, यानी कि कर्ण है, यानी कि अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, तो ऐसे लिख दिया हमने। और ओ की और ओ आर क्या है? अन्य भुजाएं हैं। ठीक है, कर्ण के अलावा, हाइपोटेनियस के अलावा, तो एस लिख दिया साइड के लिए। तो आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्रम क्या होगा? क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम होगा, देखो, जो भी इनका समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, उसका वो अक्षर पहले लिख लिया दोनों में, तो पहले में लिख दिया क्यू, दूसरे में लिख दिया आर। ठीक है, फिर जो भी हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस को लिख देंगे, पर एक ही क्रम में लिखेंगे। अगर ओपी है तो ओपी दोनों तरफ ओपी लिखेंगे, नहीं तो दोनों तरफ पीओ लिखते। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने ओपी ओपी लिख दिया। तो हमारा आ गया त्रिभुज क्यूओपी सर्वांग सम है त्रिभुज आरओपी के। ठीक है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि जो है संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, देखो, तीसरा और पहला अक्षर ले लो, बाई और दाई तरफ। तो बाई तरफ लेंगे तीसरा अक्षर तो पी, और पहला तो क्यू, तो पी क्यू बराबर किसके हो गए? दाई तरफ के भी तीसरा और पहले अक्षर के, यानी कि पी और आर के। तो पी क्यू बराबर आ गया पी आर से। किस नियम से? सीपीसीटी के नियम से।
सीपीसीटी का नियम क्या कहता है दोस्तों? सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हमारा आ गया पी क्यू बराबर पी आर, और इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। ये हमने पहली विधि से सिद्ध कर दिया। अब आप चाहें तो दूसरी विधि को भी सीख सकते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम दूसरी विधि भी सीख लेते हैं। तो आपको जो भी विधि आसान लगे आप उस विधि से इस प्रमेय को सिद्ध करके बता देना अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो दूसरी विधि में भी प्रमेय 10.1 तक जहां तक हमने लिखा था वहां तक तो वैसे की वैसे ही चलना है। आगे क्या होगा, इसमें समकोण त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज OQP कौन सा है? ये वाला लाल रंग से हमने दिखाया है, समकोण त्रिभुज OQP में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या कह दे कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा हमारा दोस्तों OP। तो OP का वर्ग, ठीक है, तो OP का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? एक है PQ, तो PQ का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी कर्ण के अलावा? OQ, तो OQ का वर्ग। तो हमारा आ गया OP का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब हमने दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो दूसरा नाराज ना हो जाए इसलिए अब दूसरे समकोण त्रिभुज ORP, जैसे हमने नीले रंग से दिखाया है ORP, इसमें भी हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, यही होता है हमारा। तो अब कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OP। ठीक है, तो OP का वर्ग बराबर आ जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि OP ये है हमारा। OP का वर्ग आ जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि PR का वर्ग धन OR का वर्ग। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में बाईं तरफ है OP का वर्ग, समीकरण 2 में भी बाईं तरफ है OP का वर्ग। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इन दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों के दाईं तरफ को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन OR का वर्ग, समीकरण 2 से। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों। PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन OR का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था पहली विधि में, OQ बराबर OR होगा। OQ और OR बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर OQ बराबर OR होगा तो OQ के वर्ग की जगह हम लिख देंगे OR का वर्ग। तो देखिए PQ के वर्ग को वही लिख दिया हमने, PQ का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। OQ के वर्ग को क्या लिख दिया? OR का वर्ग, क्योंकि OQ बराबर OR है। बराबर में PR का वर्ग धन OR का वर्ग, PR का वर्ग धन OR का वर्ग। अब देखिए बाईं तरफ OR का वर्ग है और दाईं तरफ भी OR का वर्ग है, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग। ठीक है, अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो हमें क्या मिलेगा? PQ बराबर PR। यही हमें सिद्ध करना था कि PQ और PR बराबर लंबाई के हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि PQ बराबर PR। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो ये दो विधियां हैं दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करने की। आपको जो भी विधि आसान लगे आप उस विधि को परीक्षा में लिखकर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।